नमस्कार 99 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर कुमार। धनबाद के जज उत्तम आनंद की हत्या के मामले में अब सीबीआई नए एंगल पर काम कर रही है। सीबीआई ने शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट को बताया है कि हो सकता है मोबाइल लूट की कोशिश में उनकी हत्या की गई है। जांच अभी भी जारी है। दोबारा से ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट में भी कुछ नहीं मिल रहा है और भी कुछ टेस्ट किए गए हैं जिनकी रिपोर्ट अभी आने वाली है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सीसीटीवी में लूट की कोई घटना दिखाई नहीं दे रही है, जबकि यह स्पष्ट दिखाई दिया है कि उन्हें जानबूझकर मारा गया है। मामले की अगली तारीख 14 जनवरी को तय की गई है। धनबाद जिला भाजपा के मौन धरना में एक व्यक्ति पहुंचा। भाजपा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का नाम लेकर गाली गलौज करने लगा, अपशब्द भी बोला। यह सुनते ही भाजपा कार्यालय आग बबूला हो गए और उस व्यक्ति की जमकर धुनाई कर दी। दर्जनों कार्यकर्ताओं ने उस व्यक्ति को लात घूंसे से पीटा, बाल उखाड़े। इतने पर भी गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसे थूक कर चटवाई और माफ़ी मंगवाई। इस बीच वह व्यक्ति भाजपा कार्यकर्ताओं के आगे गिड़गिड़ाता रहा, मगर किसी ने उसकी एक न सुनी। कार्यक्रम सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे, मगर किसी ने रोकने की कोशिश ही नहीं की। वह व्यक्ति विक्षिप्त बताया जा रहा है। बता दें कि धनबाद जिला भाजपा की ओर से सिटी सेंटर के समीप गांधी चौक पर पीएम मोदी की पंजाब में सुरक्षा में लापरवाही को लेकर धरना का आयोजन किया गया था, जिसमें धनबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह, विधायक राज सिन्हा, भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह सहित कई वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद थे। धनबाद के गया पुल के पास स्थित कबाड़ी पट्टी के एक टायर दुकान में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग इतना विकराल रूप ले लिया कि आग की ऊंचाई ऊंची लपटें उठने लगी। लोग इधर उधर भागने लगे। आनन फानन में लोगों ने अग्निशमन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि दुकान मालिक मन्नू खान नमाज पढ़ने गए थे। इसी बीच दुकान में आग लगने की सूचना मिली। मन्नू का घर दुकान के बगल में ही है। आग लगने से रोजी रोटी का नुकसान होने से उनकी 5 बेटियों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल आग लगने की कारणों का पता नहीं चल पाया है। दुकान में लगभग लाखों की नुकसान की संभावना जताई जा रही है। बागमारा के कतरास थाना क्षेत्र के रानी बाजार में किशन चौधरी की पत्नी ने बाइक सवार अपराधी चेन छिनतई कर फरार हो गए। पूरी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ दिख रहा है कि रास्ते में एक बाइक पहले से खड़ी है, जिसमें 2 युवक सवार हैं। महिला जैसे ही उनके पास से गुजरती है तो बाइक सवार उन पर चेन छीनकर तेजी से भाग निकलते हैं। चेन छीनने वाले हाथ में चेन का कुछ हिस्सा लगा, बाकी चेन टूट गया। घटना के क्रम में महिला का गर्दन में हल्की चोट लगी है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी की मदद से जांच में जुटी है। पीछे से देखिए बस बैठा हुआ लोग यहाँ पे खड़ा ही है। घर का आप लोग का जिस पीछे वाला जो गेट है ना, बस वहीं पर खड़ा है। चेन छीन लिया था क्या? नहीं बच गया। ये लोग तुरंत जैसे भागा ना। देखिए आपको दिखेगा। देखिए बस जैसे छीना, देखिए ए छीना, देखिए ए छीना, बस पकड़ाया नहीं। बस समझ गई। हाँ के लिए रखा। अरे इसको समझ में आ गया। हाँ देखिए ना, वो आ रही पीछे से। देखिए बस बैठा हुआ लोग यहाँ पे खड़ा ही है। घर का आप लोग का जिस पीछे वाला जो गेट है ना, बस वहीं पर खड़ा है। चेन छीन लिया था क्या? नहीं बच गया। ये लोग तुरंत जैसे भागा ना। देखिए आपको दिखेगा। देखिए बस जैसे छीना, देखिए ए छीना, देखिए ए छीना, बस। धनबाद डीजीएमएस ऑडिटोरियम हॉल में आज संस्थान के 121वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान डीजीएमएस के इतिहास और उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही संस्थान के
अब तक के सफर से संबंधित और भविष्य में आने वाली चुनौतियों के विषय पर लोगों ने अपने विचार रखे। वहीं समारोह को ऑल इंडिया DGMS स्टेनोग्राफर एसोसिएशन के राजेश प्रसाद, नॉन गजटेड एम्प्लॉय एसोसिएशन के रिजवान हसन, ऑल इंडिया नॉन गजटेड एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के अजय कुमार श्रीवास्तव ने संबोधित किया। डायरेक्टर जनरल प्रभात कुमार ने अध्यक्षीय भाषण दिया, जिसके बाद मेमेंटो प्रेजेंटेशन और राष्ट्रीय गान हुआ। पंजाब में पीएम मोदी के साथ हुई घटना के खिलाफ भाजपा नेताओं ने आज धनबाद के सिटी सेंटर के पास स्थित गांधी चौक पर मौन धरना दिया। इस दौरान भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं ने हाथों में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में लिखे नारों की तख्तियां लेकर विरोध जताया और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को षड्यंत्र करार दिया। इस मौके पर सांसद PN सिंह, जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रमेश राही, नितिन भट्ट, निर्मल प्रधान, चंद्रशेखर मुंडा सहित कई नेता मौजूद रहे। मर्यादाओं का पालन करते हुए महात्मा गांधी के सामने, उनके चरणों में हम लोगों ने आज मौन धारण करके और धरना पर बैठने का काम किया। जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते, प्रधानमंत्री का पद देश के गरिमा के साथ जुड़ा हुआ और वो भी वैसा प्रधानमंत्री जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध प्रधानमंत्री में से है। आज के दिन में सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि भारत के प्रधानमंत्री को विश्व में, और वैसे प्रधानमंत्री को जानबूझ के साजिशन उनके रूट को साजदी किया गया और उनके सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया, वह भी ऐसे जगह में शक्तियों के आधार पर। प्रधानमंत्री भारतवर्ष के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं और उनकी सुरक्षा राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है। लेकिन सोनिया गांधी के इशारे जिस प्रकार से वहाँ के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने और उनके पुलिस पदाधिकारियों ने उनके इशारे पे जिस प्रकार से 20 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुरक्षा से दूर रखने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काफी उद्वेलित हैं। पूर्व विधायक राजकिशोर महतो की दो बहुओं की लड़ाई अब पुलिस थाने में पहुंच गई है। पारिवारिक विवाद के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुत्रवधू विनीता सिंह ने अपने पति गोतनी सोमा महतो के बारे में कहा है कि उन्होंने फर्जी मामला दायर की है। अगर उनकी बातों में सच्चाई है तो पुलिस घर में लगे CCTV कैमरे की फुटेज को जांच कर ले। कोई मारपीट की कोई घटना नहीं हुई है। फर्जी तरीके से मुकदमा दायर किया गया है। इस बाबत वह भी शिकायत दर्ज करा रही है। मामले में पूर्व वरीय अधिकारियों से मिलकर भी सारी बातों को उनके समक्ष रखेगी ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। आपको बता दें कि गुरुवार को सोमा महतो ने अपनी जेठानी विनीता सिंह समेत 4 के खिलाफ दुर्व्यवहार, मारपीट और पानी की पाइपलाइन तोड़ने, घर पर कब्जा करने का आरोप लगाया था। इस मामले पर धनबाद थाना में लिखित शिकायत भी की गई है। और उनके 3 गुंडे स्टाफ ने मेरे घर में रह रहे रेंटर के साथ अभद्र व्यवहार, मारपीट और चोरी का घटना अंजाम दिया। तो मुझे ये पता चला तो इसलिए मैंने प्रेस वालों को भी बुलाया कि भाई जब ये मामला प्रेस में आ ही चुका है तो मैं भी इसके ऊपर थोड़ी बात कर लूँ। तो घटना तो आप लोग प्रेस में पढ़ ही रहे, लेकिन ऐसी कोई घटना यहाँ घटी नहीं है। अगर घटी है तो हमारे घर में इतने बड़े बड़े CCTV कैमरे लगे हैं, अंदर भी लगे हैं, बाहर भी लगे हैं। ये जांच का विषय है और इस तरह से किसी भी जो हम लोग नागरिक हैं, देश के जिम्मेदार नागरिक, उसके ऊपर इस तरह का गैर जिम्मेवाराना कुछ भी स्टेटमेंट दे देने से तो नहीं होगा। उसको प्रूफ करे, पुलिस भी प्रूफ करे और जिन लोगों ने आरोप लगाया वो भी प्रूफ करे। और आगे की जो कार्रवाई है हम लोग भी SP साहब के पास लिख के आवेदन उसको पूरा करें। धनबाद के हाउसिंग कॉलोनी निवासी जितेंद्र प्रताप सिंह ने SSP को लिखित शिकायत कर पुलिस जवान से मनखुश झा से गुहार लगाई कि SSP को दिए आवेदन में बताया गया कि वह हाउसिंग कॉलोनी स्थित शांति टावर में रहते हैं, जहां पुलिस का एक कांस्टेबल मनखुश झा उनके साथ अक्सर गाली गलौज करता है और धमकी देता है। जितेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार शांति टावर के फ्लैट नंबर 204 का रॉबर्ट से उनका इकरारनामा है।
जिस पर बैंक से लोन के लिए जब लीगल डॉक्यूमेंट का डिमांड किया गया तो गणेश यादव और कुछ लोग घर में आकर धमकी देने लगे कि तुम लोग घर खाली कर दो, नहीं तो सारा सामान घर से बाहर फेंक देंगे। इसी मामले को लेकर मनखुश झा अक्सर उनको गाली गलौज और धमकी देता है। एसएसपी ने जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हम इनकी माताजी आई हुई थी, उस टाइम में गाड़ी दिया थी इनको। कौन है ये? मनखुश शाह, वो झारखंड पुलिस में कांस्टेबल है और अभी अमितेश शाह के यहाँ बॉडीगार्ड के रूप में है। इनका मन इतना बढ़ा हुआ है कि बार बार बोलते हैं सैया भाई कोतवाल अब डर काहे का, मतलब अमितेश शाह के हैं तो उनका नाम भी बेचता है, आप लोगों को डराता है। आपके साथ क्या कुछ? हमारे साथ अभी कुछ दिन पहले बीच में पूरी सोसाइटी में ही गाली गलौज किया, हमेशा मतलब है वो खड़ा करके रखता है कि लोग डर के रहे। ऐसा गाली की गाली दी आप सुनेंगे तो आप कान बंद कर लेंगे, बोलेंगे भैया गाली बंद कीजिए। पूरे महिलाओं की अंग बखान करके गाली बका है। ये रवैया हमेशा जब भी दारू पी के आएगा ऐसा ही करते रहता है। ये यहाँ के जो प्रशासन है, इनके जो सीनियर हैं वो कहाँ हैं? आपके साथ क्या कुछ पहले कुछ विवाद था कि आपके साथ? विवाद तो गाड़ी के लेके विवाद हुआ था, उसके बाद गाड़ी के लेकर जो मेरा गाड़ी एक्सीडेंट कर दिया था, हम बोले भाई गाड़ी बनवा के दो, ये गाड़ी मुकर गया, मैं गाड़ी नहीं एक्सीडेंट किया हूँ। झरिया के जोड़ापोखर थाना क्षेत्र से महज कुछ कदम की दूरी पर चोरों ने एक राशन दुकान की छत की सीलिंग काटकर 60,000 के सामान और नकदी पर हाथ साफ कर लिया। भुक्तभोगी दुकानदार ने बताया कि रात 8 बजे वो दुकान बंद कर घर चले गए थे। जब सुबह आए तो चोरी की जानकारी मिली। मामले की लिखित शिकायत जोड़ापोखर थाना में दे दी गई है। वहीं चोरी की सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। चल गया 55,000 का सब सामान चल गया, पूरा दुकान खाली कर दिए लोग। और क्या चाहिए? दुकान कब बंद किए थे? 8 बजे सर। कल बंद किए थे ना? हाँ। तो सुबह को आए तो क्या देखे आपने? हम नहीं आए थे, मेरा बच्चा आया था। तब देखा कि पूरा वो काटा हुआ है ऊपर से, तो फिर बुलाया पापा को। अभी आ ही रहे थे घर से। गल्ला से पैसों से भी चोरी हुआ? हाँ, गल्ला से सर पैसा भी चोरी हो गया है। कितना पैसा होगा? खुचड़ा उचड़ा हो भी करेगा 1000, ऐसा थोड़ा होता है कि मैंने पूरा गल्ला झाड़। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए आज डुमरा मोड़ में बाघमारा बीडीओ और सीओ के नेतृत्व में मास्क जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान वहां से गुजर रहे बाइक सवार और पैदल चल रहे राहगीरों को नियमित रूप से मास्क का प्रयोग करने की सलाह दी गई और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई। 4 पहिया वाहन और बसों में चलने वाले लोगों को भी मास्क पहनने और सरकार के गाइडलाइन को पालन करने की हिदायत दी गई। कि कोरोना की बहुत तेज़ी से प्रसार हो रहा है। ऐसी स्थिति में हमारे जिला के उपायुक्त महोदय के द्वारा निर्देश दिया गया और राज्य से भी निर्देश प्राप्त है कि लोगों के बिहेवियर में ये मास्क पहनने का लाया जाना चाहिए। अतः इसी संबंध में आज ये कोरोना के मास्क की सघन जांच की जा रही है डुमरा चौक पे और लोगों के बिहेवियर में परिवर्तन करने संबंधी आज चूँकि पहला दिन है यहाँ पे, इसलिए लोगों को यह सूचना दी जा रही है। जस्ट इसके बाद भी अगर बात भी नहीं मानते हैं लोग तो उन्हें फाइन वगैरह भी किया जा सकता है। गिरिडीह जिले के देवरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पाकाबाद गांव में मछली चावल खाने से दादा पोता की मौत हो गई। वहीं परिवार के अन्य 6 सदस्यों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। उनका इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टर उनकी स्थिति चिंताजनक बता रहे हैं। शुरुआती जांच में मौत का कारण फूड पॉइजनिंग बताया जा रहा है। मृतक में 80 वर्षीय कुल्लू राणा और 8 वर्षीय उनका पोता विपिन कुमार शामिल है, जबकि परिवार की 44 वर्षीय सावित्री देवी, इनकी बेटी 18 वर्षीय आरती कुमारी, पिंकी कुमारी, रिंकी कुमारी, बेटा विवेक कुमार और सास भोला देवी की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। 4 को एम्बुलेंस से इलाज के लिए भेजा गया है। घटना की सूचना देवरी थाने को दे दी गई है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच मामले की जांच में जुटी है। बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी मेरे घर के बगल में परोतोडी टोला टकाबाद में। और आज इस परिवार के कुल्लू राणा के छोटे बेटे खीरोधर राणा के पूरे परिवार मूर्छित अवस्था में सुबह में मिले। हम लोग आए, उसको घर से बाहर निकाले। जिनको निकाल रहे हैं घर से बाहर वो देख रहे हैं बिल्कुल बदहोश अवस्था में। और सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये कही जा सकती है कि उसमें से घर के गार्जियन जो मुखिया थे पुल्लू राणा, उनकी डेथ हो गई। और खीरोधर का छोटा बेटा जो कि बहुत ताकत के साथ हम लोग बयान दे पा रहे हैं
उनका भी डेथ हो गया। और 6 लोग जिनकी श्वास चल रही थी उनको हम लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी ले जा करके वहाँ से फर्स्ट एड करा करके प्रथम चिकित्सा करा करके हम लोग गिरिडीह भेजने का काम कर रहे हैं। पर्वतुडी टकाबाद से सूचना प्राप्त हुई 8 लोगों के बारे में। वो रात में कुछ खाना खा के सोए थे। सुबह पता चला कि उल्टी आना शुरू हुआ और उसमें से 2 लोग अस्पताल मृत रूप में ही आए, ब्रॉड डेड में आए हैं। दोनों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और बाकी 6 लोग का इलाज फर्स्ट ऐड करते हुए। गिरिडीह के सरिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जीर्णोद्धार कार्य का निर्माण इन दिनों बड़ी तेजी से किया जा रहा है, लेकिन इस निर्माण कार्य में घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यहां निर्माण में निम्न वर्ग के बांग्ला ईंट का उपयोग किया जा रहा है। इस संबंध में संवेदक से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनका कॉल नहीं लगा, लेकिन वहां कार्य कर रहे मजदूरों ने कहा कि हमें जो ईंट दिया जा रहा है उससे हम इसका निर्माण कर रहे हैं। अब किस गुणवत्ता का ईंट का इस्तेमाल करना है या मुझे नहीं पता, जबकि ईंट देखने से साफ पता चलता है कि आधे से अधिक ईंट अधपक्का और टुकड़ा ईंट साफ दिखाई दे रहा है। 2008 से जो निर्माण होना था अस्पताल का वो निर्माणाधीन ही रह गया। 15 अगस्त 2020 से आईसीयू पार्टी प्रखंड कमेटी ने इस कीड़े को अपने कंधे पर उठाया और निर्माण कार्य को अपने निजी खर्च व जन सहयोग से शुरू किया था, जिसके बाद सरकार की नींद टूटी और इसकी प्राकलन लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से ऊपर तल्ला का निर्माण कार्य और आवासीय कार्य आवास बनाना था। आवास के निर्माण कार्य में इतनी घटिया क्वालिटी का ईंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको देख करके अपने आप में लगा शर्मिंदगी हमको कि ऐसे संवेदक जो संवेदनहीन हैं, जिस अस्पताल के आवास में डॉक्टरों को रहना है उसके सेप्टिक टैंक में देखा जाए या निर्माण कार्य में पूरे तरह से घटिया ईंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। तत्काल हमने जेई से बात किया है और एक्जीक्यूटिव से इसको। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।